नमस्ते बच्चों। क्या कभी सोचा है रोज सुबह सूरज पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में चला जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्या सूरज सच में चल रहा है या फिर हम पृथ्वी पर घूम रहे हैं? चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो देखो, ये कहानी शुरू होती है रश्मिका से, जो आप ही की तरह एक स्टूडेंट है। उसने एक बड़ी कमाल की चीज नोटिस की। सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तो उसकी परछाई बहुत लंबी थी, पर दोपहर में लंच टाइम पर वही परछाई एकदम छोटी हो गई थी। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया इस पर? अब ये परछाइयों का बदलना देखकर रश्मिका सोचने लगी और उसके दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त सवाल आया कि क्या सूरज आसमान में अपनी जगह बदल रहा है या फिर हम सब यानी हमारी पृथ्वी घूम रही है? कमाल का सवाल है ना? चलो आज मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो रश्मिका के इस शैडो पजल को सॉल्व करने के लिए हमें साइंस का एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिलेटिव मोशन। अरे वाह, भारी भरकम नाम है ना? पर घबराना नहीं, ये बस एक तरीका है ये समझने का कि चीजें हमें चलती हुई क्यों दिखती हैं जब असल में हम खुद चल रहे होते हैं। चलो इसे एक मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब असली मजा शुरू होता है। सब लोग कल्पना करो कि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा गोल घूमने वाला झूला है, मतलब एक जायंट मैरी गो राउंड, और हम सब उस पर बैठे हैं। ठीक है, चलो सब लोग एक छोटा सा दिमागी एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो कि आप एक पार्क में मैरी गो राउंड झूले पर बैठे हो और बाहर की तरफ देख रहे हो। अब वो झूला धीरे धीरे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करता है। आपको बस घूमते हुए दूर एक पेड़ को देखते रहना है। तो अब सोचो, जैसे जैसे आप झूले पे घूम रहे हो, वो जो दूर पेड़ है वो आपको कैसा दिखेगा? क्या वो अपनी जगह पे खड़ा दिखेगा या वो भी घूमता हुआ लगेगा? सोचो जरा। आपको शायद यकीन ना हो, पर वो पेड़ आपको उल्टी दिशा में घूमता हुआ दिखाई देगा। कमाल है ना? हम सब जानते हैं कि पेड़ तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। असल में घूम तो हम रहे हैं, पर हमारे दिमाग को ऐसा लग रहा है कि पेड़ घूम रहा है। तो समझे, आपकी असली गति है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आपको जो दुनिया की गति दिख रही है यानी आभासी गति, वो है क्लॉकवाइज, मतलब उल्टी दिशा में। इसी कमाल की चीज को हम साइंस में रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो चलो अब इस मेरी गो राउंड वाले आइडिया को लेकर वापस रश्मिका के सवाल पर चलते हैं। क्या अब हम सूरज की गति का राज सुलझा सकते हैं? चलो देखते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल उस बड़े से मेरी गो राउंड की तरह ही है। ये एक विशाल गेंद की तरह है जो एक काल्पनिक लाइन, जिसे हम धुरी या एक्सिस कहते हैं, उस पर लट्टू की तरह घूम रही है। और साइंस में इसी घूमने को हम कहते हैं रोटेशन या घूर्णन। और प्यारे बच्चों, यही है रश्मिका की पहेली का जवाब। क्योंकि हम सब पृथ्वी के साथ साथ लगातार घूम रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि सूरज चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे झूले पर बैठे हुए वो पेड़ चलता हुआ लग रहा था। असल में सूरज तो अपनी जगह पर है, घूम तो हमारी पृथ्वी वही है, और इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। अच्छा, अब जब हम ये राज समझ गए हैं तो चलो अंतरिक्ष के कुछ और जादुई नज़ारों की बात करते हैं। ये तब होते हैं जब पृथ्वी, चांद और सूरज घूमते घूमते एक सीध में आ जाते हैं। मेरा मतलब है ग्रहण यानी एक्लिप्सेस। सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स एक बहुत ही शानदार घटना है। ये तब होता है जब घूमते घूमते चांद ठीक सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो चांद सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोक देता है और हमें दिन में ही अंधेरा महसूस होता है। और चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स वो इसका उल्टा है। इसमें हमारी पृथ्वी घूमते हुए सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। ऐसे में पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है और हमें चांद या तो दिखता नहीं या फिर लाल रंग का दिखाई देता है। तो चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। क्या कोई बता सकता है कि सूर्य ग्रहण के लिए इन तीनों को किस लाइन में होना चाहिए? सूरज, चांद और पृथ्वी, बीच में कौन आएगा? सोचो सोचो। अगर आपने सोचा कि बीच में चांद आएगा तो आप बिल्कुल सही हैं। शाबाश। सूर्य ग्रहण के लिए चांद ठीक सूरज और पृथ्वी के बीच आकर सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है। चलिए अब आपकी बारी है। देखते हैं कि आज के इस मजेदार सफर में हमने क्या क्या सीखा। क्या आप सब एक क्विक फायर राउंड के लिए तैयार हैं? तो पहला सवाल यह है, जब हमारे देश भारत में दिन होता है तो यूएसए जैसे देशों में रात क्यों होती है? सोचो जरा, इसका क्या कनेक्शन है आज के टॉपिक से? इसका जवाब भी वही है, पृथ्वी का घूर्णन। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और घूम रही है, तो एक समय में उसका सिर्फ एक ही हिस्सा सूरज के सामने होता है।
जिस हिस्से पर रोशनी है वहां दिन होता है और जो हिस्सा अंधेरे में है वहां रात होती है। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब आखिरी सवाल। हमने सूरज की तो बात कर ली, पर रात में तारे, वो भी तो आसमान में पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब भी बिल्कुल वही है, हमारी पृथ्वी का घूमना। जैसे सूरज हमें चलता हुआ लगता है, वैसे ही दूर के तारे भी हमें घूमते हुए महसूस होते हैं। है ना कमाल की बात कि असल में हम ही हैं जो घूम रहे हैं। तो देखा आप सबने, रश्मिका के एक छोटे से सवाल ने हमें पूरे ब्रह्मांड की सैर करा दी। इसीलिए हमेशा सवाल पूछते रहना। ये जो जिज्ञासा होती है ना, ये क्यों होता है, वही साइंस की सबसे बड़ी ताकत है। हम दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ही रोमांचक सफर पर। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।